अस्सलाम वालेकुम। सो हु आर द अशरीज? सेकंड टॉपिक हमारा इट्स रिलेटेड टू अशरीज है। तो अशरीज जो थे ना, दे केम इन द टाइम जब मोतजिला बहुत अपनी एक पीक पे चले गए और दे वर नॉट अलाउइंग द ऑर्थोडॉक्स थियोलॉजिस्ट कि वो अपनी इनके अगेंस्ट कोई भी बात कर सकें। आई टोल्ड यू कि बहुत ज़्यादा परसिक्यूशन हुई थी, खासतौर पे देयर वर किंग्स अल मामून एंड अल yes, Al Mamun and there was another Al Mansur. इन दोनों के दौर में बहुत ज़्यादा परसिक्यूशन हुई, खासतौर पे जो स्कॉलर्स थे लाइक इमाम अहमद बिन हम्बल, उनको कोड़े लगवाए गए, उनको जेलों में बंद किया गया जस्ट बिकॉज दे वांटेड टू स्पीक द ट्रूथ। और उनको कहा गया कि नहीं, आप जो है ना मोतजिला फिलॉसफी को इंडोर्स करें और खासतौर पे कुरान के बारे में। एंड अगर थोड़ा सा पीछे जाएं, याद करें, हमने मोतजिला की बात की थी एक तो रैशनलिज्म पे, और दूसरी ओरिजिन उनकी क्या थी कि ग्रीक फिलोसोफर्स की बुक्स जो अब्बासिद कैलिफेट के दौर में ट्रांसलेट हुई थी, ये लोग उससे लेके आए थे, उस चीज को उन्होंने इस्लाम के साथ करके, तो इस्लाम की जो है थियोलॉजी, इस्लाम के जो कॉन्सेप्ट्स थे उसको रैशनलिज्म के साथ जोड़ दिया। और खास तौर पे मेन उनकी चीजें थी एसेंस ऑफ गॉड, जिसमें वो कहते थे देयर इज नो ड्यूअलिज्म और नो प्लूरलिज्म इन हिज एट्रीब्यूट्स, यानी वो गॉड से अलग हो ही नहीं सकती उसकी जो सिफात हैं। तो आज जो है ना हमारा मेन कंसर्न यही होगा गॉड को लेके, एसेंस ऑफ गॉड क्या था और अशरीज के नजदीक क्या है। सो अशरीज जो थे, ये इन दो डायमेट्रिकली ऑपोजिट ग्रुप्स के दरमियान एक ब्रिज का काम कर रहे थे। और ये कब आए? दे केम इन 4th and 5th to 11th and 12th सेंचुरी में। ये दो डिफरेंट टाइम पीरियड्स, इसलिए इट मींस कि इनका जो है ये अपने पीक पे या बहुत ज्यादा इनकी एवोल्यूशन जो हुई थी वो इन दो टाइम पीरियड्स में हुई थी। ऑल्दो के कुछ लोग बहुत शुरू से एग्जिस्ट कर रहे थे, दे न्यू के मोतजिलास आर रॉन्ग, और उसके जो ऑपोजिट एक ऑर्थोडॉक्स थियोलॉजी का स्कूल ऑफ थॉट है वो भी बिल्कुल ठीक नहीं है। बिकॉज ये स्कूल ऑफ थॉट कहता था कि बिल्कुल हमने रैशनलिज्म की तो बात ही नहीं करनी, जब बात आएगी एसेंस ऑफ गॉड की या एट्रीब्यूट्स ऑफ गॉड की, तो हमने उस चीज को बिल्कुल मनोबन ले लेना है, जैसे हमें दिया गया है, उसके अंदर हमने अपनी सोच नहीं अप्लाई करनी। अब ठीक है, ये बात बिल्कुल ठीक थी, लेकिन होता यह है कि ये लोग जब रैशनलिज्म का यूज करते हैं तो उससे बहुत सारी कंफ्यूजन्स आई, और अशरी ग्रुप जो था दे क्लेम्ड कि ये कंफ्यूजन्स दूर करना भी तो अकल के जरिए जरूरी है। एंड दे सेड के ऑर्थोडॉक्स जो कहते थे वो कहते थे अल्लाह के रसूल ने रैशनलिज्म का यूज नहीं किया, सोच का यूज नहीं किया, कुछ चीजों को कुछ टर्म्स को यूज नहीं किया, देन व्हाई शुड वी डू। तो ये अशरी कहते थे कि ठीक है, नहीं यूज किया, बट एट दैट टाइम इट वाज नॉट नीडेड। अल्लाह के रसूल के दौर में इस तरह के ग्रुप्स नहीं आए थे, इस तरह की बातें नहीं शुरू हुई थी, ग्रीक फिलोसफी नहीं आई थी, इस वजह से उसकी जरूरत नहीं पड़ी। और किसी चीज की जरूरत ना पड़ने का ये मतलब नहीं है कि उस चीज की निगेशन है। सो कुरान और सुन्नत में इस चीज को निगेट नहीं किया गया। एंड द ऑर्थोडॉक्स थियोलॉजिस्ट दे क्लेम दैट द अशरीज आर इनोवेटर्स, यानी बिदअत करने वाले लोग हैं, दीन में नई चीजें लेके आने वाले हैं। बट दे सेड कि हम बिदअत नहीं कर रहे, हम दीन में नई चीजें नहीं लेके आ रहे, बिकॉज बिदअत तो वो होगी जिसके बारे में ये कहा ही नहीं गया, मतलब जिसके बारे में ये कहा गया कि इट्स रॉन्ग, तो हमारे बारे में, ये हमारी इस सोच के बारे में कहीं है ही नहीं कि इसको, इस काम को नहीं करना। ये लेके आते हैं, दे यूज द वर्ड्स कुरान में है ना, देयर आर आयात जिनमें आता है, आप लोगों ने भी देखी होंगी पढ़ते हुए, कुरान अक्सर सामने आ जाता है ना, अफला यतदब्बरून यतदब्बरून अल कुरान, क्या ये लोग कुरान के ऊपर तदब्बुर नहीं करते? तो पता नहीं मार्कर को क्या हो गया। अच्छा जी, तदब्बुर का मतलब है कुरान में गौर और फिक्र करना, ठीक है, सोचना, टू कॉन्टेम्पलेट। इसी तरह अफला ताकिलून भी जगह जगह आया है, अफला ताकिलून, क्या वो अकल नहीं रखते? तो वो कहते हैं कि रैशनलिज्म, तदब्बुर, अकल, और इस चीज का तो जिक्र कुरान में है, सो व्हाई डोंट वी मेक यूज टू निगेट द कॉन्सेप्ट दीज पीपल आर गिविंग। और शुरू में ये लोग छुपे रहे, इन्होंने अपने आप को इतना जाहिर नहीं किया, बिकॉज दीज पीपल वर इन पावर एंड दे वर परसिक्यूटिंग दोज हु वर निगेटिंग। तो ये लोग जो अकल से बात कर रहे थे, तो ये तो इनसे भी ज्यादा इनका रद्द कर रहे थे। ठीक है, तो समझ आ गई कि बेसिक इनकी प्लेस कहाँ है, इट इज बिटवीन these two diametrically opposed groups। अच्छा जी, आप स्टार्टिंग इसकी ऐसे ले सकते हैं कि
फिलोसफी को रिलीजियस स्कूल ऑफ थॉट था, यानी फिलोसफी भी थी, रिलीजन भी थी, थियोलॉजी भी थी, बट उसको उन्होंने अकल के साथ मेन जो है ना चीजों को, मेन कॉन्सेप्ट्स को हाईलाइट किया। अच्छा जी, एटमोलॉजी, ये वर्ड कहाँ से आया अशरी का? तो इसके बहुत प्रोमिनेंट फिगर थे हसन बिन इस्माइल अल अशरी। इनके बारे में कहा जाता है कि सहाबी अबू मूसा अशरी के डिसेंडेंट्स में से हैं, उन्हीं की फैमिली से बिलोंग करते हैं, बट इट्स नॉट वेरीफाइड, लेकिन ये कहा जाता है कि ये अबू मूसा अशरी से रिलेटेड हैं किसी सेंस में। सो बिकॉज ऑफ हिज नेम अल अशरी, दे आर, दिस ग्रुप इज नेम अल अशरीज, क्योंकि ये बहुत इन्होंने इस फिलॉसफी को प्रमोट किया था, बहुत ज्यादा इन्हीं के व्यूज हैं जो अशरीज यूज करते हैं। अच्छा जी, इन्होंने क्या किया था? दे लेड अ फाउंडेशन ऑफ ऑर्थोडॉक्स कलाम, ठीक है, ऑर्थोडॉक्स भी है एंड कलाम मींस फिलॉसफी, फिलोसफिकली एक्सप्लेन करना थियोलॉजी को, इन रिस्पांस टू रैशनलिस्ट कलाम ऑफ मुतज़िलिस। ये बातें याद रखनी है, रैशनलिस्ट कलाम यानी रैशनलिस्ट फिलॉसफी जो थी मुतज़िला की, उनके अपोजिंग ये लेके आए ऑर्थोडॉक्स कलाम। अच्छा जी, फिर आ जाए, ये नीचे नहीं जाना, अपने यहाँ से स्टार्ट करना है। फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ अशरी थियोलॉजी, इसके फंडामेंटल प्रिंसिपल्स 4 हैं, लेकिन आज का लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा, सो आई जस्ट डिड 1, इसको आप कर लें अच्छी तरह। कंसेप्शन ऑफ गॉड एंड नेचर ऑफ हिज एट्रीब्यूट्स, आप याद करें, मुतज़िलास कहते थे कि द एसेंस ऑफ गॉड इज नॉट डिविजिबल, वो तौहीद की बात करते थे, यूनिटी की बात करते थे, एट्रीब्यूट्स की और गॉड की कि वो एक यूनिटी है। बट व्हाट दे आर सेइंग कि जी पहला पॉइंट ही इसमें यह है कि एक्सट्रीम व्यू, हाँ पहले इससे ना बात कर लेंगे मुतज़िला के अलावा और कौन से एक्सट्रीम व्यूज थे बिफोर द अशरीज। एक थे एट्रीब्यूटर्स, सिफातिस, जो हर बात में कहते थे कि खुदा तो सिफात ही सिफात है। देन मुजस्सिमीन, एंथ्रोपोमॉर्फिस, एंथ्रोपोमॉर्फिस कहते हैं कि ये बॉडीली फॉर्म एट्रीब्यूट करते हैं खुदा के लिए। लाइक बॉडीली फॉर्म का मतलब ये है कि कुरान में जहां जहां वर्ड्स यूज हुए हैं ना, जैसे अल्लाह का हाथ का वर्ड यूज हुआ है, यदुल्लाह, यदुल्लाह यानी गॉड्स हैंड, तो ये कहते हैं कि ये लिटरल सेंस में जो है ना गॉड्स हैंड है। एंथ्रोपोमॉर्फिक यानी बॉडीली फॉर्म है, हम इसको एक एलेगरी के तौर पे नहीं ले सकते, ये एक्चुअली ऐसे ही एग्जिस्ट करता है। इसी तरह वजहुल्लाह, अल्लाह का फेस, ठीक है, वजहुल्लाह, द फेस ऑफ अल्लाह, अल्लाह का चेहरा, ये भी कुरान में वर्ड यूज हुआ है, जिससे कि इट मींस के रियलिटी में अल्लाह का जो है फेस वो एग्जिस्ट करता है, इट्स इन इट्स बॉडीली फॉर्म, या जो एक हमारे जहन में एक सेंस बनती है ना फेस की, ये उसी तरह की है। एंड देन देयर वर मुशब्बिहीन, द कंपेयरर्स, ऐसे लोग जो कंपेयर करते थे अल्लाह ताला के एट्रीब्यूट्स को कि अच्छा फॉर एग्जांपल आयतुल कुर्सी में है कुर्सी ऑफ अल्लाह सुब्हानहू तआला, ठीक है, कुर्सी का वर्ड है ना, तो दे वुड कंपेयर कि अच्छा जैसे दुनिया में कुर्सी होती है, उसके भी कई मतलब होते हैं, इट मींस पावर, कुर्सी पावर के लिए भी यूज होता है, कुर्सी की बात है, लाइक दिस हम मुहावरे में आमतौर पे यूज करते हैं, या एक लिटरल वुडन चेयर है, या कोई भी इस तरह के एक कुर्सी है, तो वो उसको तशबीह के तौर पे कंपेयर करते थे। इस तरह के डिफरेंट ग्रुप्स थे, और ये बात थी कि ये नॉर्मल इनकी थी इंटरप्रिटेशन, ये एक्सट्रीम फॉर्म में जाके करते थे और दूसरों को निगेट करते थे। इनकी बुराई असल में ये थी, वरना एक हद तक नॉलेज में बहुत सारी चीजों की कभी कभी आप कंपैरिजन भी देते हो, कभी आप उसको एंथ्रोपोमॉर्फिक फॉर्म में भी लाके बात की डिस्कशन कर लेते हो। अच्छा जी, अब यहाँ पे ये बात थी, ये वाले सारे ग्रुप्स थे, और उसके अपोजिंग एक मेन ग्रुप था जो बिल्कुल इनसे अलग था, और वो कहता था ऐसी कोई भी बात करने वाला कुफर करता है, गलत करता है। Then the Asharis, what they did, they divided the attributes of God into two main types. उन्होंने कहा कि अच्छा हम जो गॉड के एट्रीब्यूट्स या सिफात है ना, सिफात इलाहिया, इनको हम दो ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। एक है सिफात सल्बिया एंड दूसरी है सिफात वजूदिया, ऑल्सो नोन है सिफात अकलिया, जिसमें हम अपनी रैशनल या अकल का यूज कर सकते हैं। और वो कौन सी है? वो 7 एट्रीब्यूट्स है खुदा के, दैट इज नॉलेज, इल्म, पावर, विल, लाइफ, हियरिंग, सीइंग, स्पीच, समा, बसर और कलाम। रिमेंबर कि मुतज़िलीस कहते थे अल्लाह की सिफ़त के बारे में, कलाम के बारे में, कि अल्लाह का कलाम उससे सेपरेट नहीं हो सकता, सो इट मींस कि मूसा वाज नॉट कलीमुल्लाह, अल्लाह ताला ने मूसा से बात नहीं की थी। तो ये चीज कह रहे हैं
सिफात अक़लिया हैं और इसकी हम रैशनली इसको डिफाइन कर सकते हैं। ये रैशनल एट्रीब्यूट्स हैं अल्लाह ताला के। रह की जो बात है सिफात सल्बिया, उसके बारे में, जो अल्लाह की ज़ात के बारे में है, अल्लाह की कुर्सी, अल्लाह के चेहरे, अल्लाह के हाथ के बारे में, दे से कि वी शुड एक्सेप्ट देम। आई होप कि आपको नजर आ रहे हैं आपसे। यस, इट्स विजिबल नाउ। ठीक है, वो कहते थे सिफात सल्बिया वी शुड एक्सेप्ट देम बिला कैफा। कैफा कहते हैं, कैफा का मतलब होता है हाउ। सो दे यूज्ड टू से कि सिफात सल्बिया को वी शुड एक्सेप्ट देम बिला कैफा, विदाउट आस्किंग हाउ, जैसे हैं वैसे हैं। एंड विदाउट, बिला तशबीह, विदाउट मेकिंग एनी कंपैरिजन, विदाउट गिविंग एनी तशबीह, जो कि मुशब्बिहीन करते थे। हमें उसकी कोई तशबीह नहीं देनी चाहिए, कोई उसको कंपेयर नहीं करना चाहिए, बिकॉज वी डोंट नो द रियलिटी। और इधर से ही हमारा फिफ्थ पॉइंट है कि दे टॉक अबाउट द डिफरेंस बिटवीन कॉनोटेशन एंड रियलिटी। कॉनोटेशन के जैसे वो जिक्र किया गया है, जैसे उसकी टर्म यूज की गई है, वो उसका मफहूम है। वी डोंट नो द हकीका ऑफ इट, वी डोंट नो द रियलिटी के असल में वो क्या है। बिकॉज व्हेन वी विल सी द वेस्टर्न फिलोसफर्स, लोग यहाँ से बहुत ज्यादा डिविएट हुए हैं चीजों से। एसेंस के बारे में आप बात करते हो, आप उसको पहुंचने की कोशिश करते हो अपने रैशनल से, अपनी अकल से, जबकि एसेंस जो हकीकत है, जो रियलिटी है, ये एक मतलब मुश्किल चीज है। एक ह्यूमन से अगर अल्लाह ताला ने हाइड की हुई है, तो वो कैसे उसको नजर आ सकती है। और इसी चीज में लोग गुमराह होते हैं, व्हेन दे ट्राई टू मेक assumptions, when they try to rationally approach the essence, और वो नहीं पहुंच पाते, तो वो ये समझते हैं कि जब रैशनली हम किसी चीज को, लाइक द मुतज़िलिस्ट कि हम प्रूव नहीं कर सकते, तो वो उसके बिल्कुल कॉनोटेशन, उसके मफहूम का भी इनकार कर देते हैं कि इट डजंट एग्जिस्ट। आगे समझ इस चीज की। इस टॉपिक में अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ लें जरूर, बिकॉज आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट विद पॉइंट 2, 3, 4। और उसके बाद जो कुरान के बारे में, द मुतज़िलिस एंड अशरीस, उनके एक ओपिनियन का डिफरेंस है रिगार्डिंग द क्रिएशन एंड नॉन क्रिएशन ऑफ कुरान। सो इट्स अ बिट टफ, मेरे लिए मुश्किल हो रहा था। इट टेक्स सो मेनी डेज टू प्रिपेयर वन लेक्चर, क्योंकि मैंने खुद समझ के सारा कुछ करना होता है। एंड आई एम वेरी थैंकफुल जो लोग मुझे अप्रिशिएट कर रहे थे और वो लेक्चर सुनते हैं और तैयार करते हैं। आई फील कि मेरी मेहनत जो है ना, वो उसको सिला मिल गया है। ऑल्दो कि आई वाज डूइंग दिस फॉर माई सेल्फ, अपनी समझ के लिए। तो टीचिंग इज द बेस्ट वे। बहुत ज़्यादा आप पेन लेते हो, आप उतना, वैसे अगर खुद पढ़ना हो ना तो आप गो थ्रू हो जाते हो। अगर आपने एक्सप्लेन करना हो तो आपको चीज़ें याद करनी पड़ती हैं, और वो याद ऐसे हो जाती हैं, इजी वे में याद हो जाती हैं। इट्स अ स्मार्ट वे टू स्टडी, टू टीच समवन। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।